संजू सैमसन ने अब बोला है कि भैया यार वो रणजी ट्रॉफी के मैचेस सिर्फ इसीलिए बढ़ चढ़कर खेलना चाहता है क्योंकि इंडियन थिंक टैंक ने, इंडिया के लीडरशिप ग्रुप ने उसको इस बात को लेकर मैसेज दिया है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम कैसे आपको टेस्ट क्रिकेट खिला सकते हैं। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, ज़्यादा से ज़्यादा रणजी खेलिए, जिससे कि हम आपकी पोजीशन को और भी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकें और एसेस कर सकें। देखिए, गौतम गंभीर संजू सैमसन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये अब शायद सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं संजू सैमसन को जो ये मैसेज दिया गया है, कन्वे किया गया है टेस्ट क्रिकेट को खेलने को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं गंभीर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, संजू सैमसन के टेस्ट क्रिकेट खेलने से वाकई में इंडिया को जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो बहुत शानदार है। हाँ, पंत को लेकर एक कंपटीशन भी क्रिएट होगा क्योंकि अभी तो वो सर्वसर्वा है। दरअसल संजू सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरीके की सीरीज खेली, पहले दो मैचेस में फेल होने के बाद में तीसरे मैच में 40 बॉलों पर सेंचुरी मार देना, ये अपने आप में बताता है कि बंदे में कैपेबिलिटी है। हालांकि हम लोग सिर्फ एक इनिंग के ऊपर संजू के फॉर्म को जज नहीं कर सकते, क्योंकि संजू को एक लंबे समय तक मौका दिया गया और उसके बाद उसने जाकर परफॉर्म किया है। बट सेम केस जो था वो रोहित शर्मा के साथ में भी था। रोहित ने जब तक ओपन नहीं किया था तब तक उनका वो टैलेंट भी निकल कर सामने नहीं आया था जिसकी हर कोई बात करता है। तो क्या पता, रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद में जो कुछ स्पॉट्स ओपन हुए हैं T20 में, उनका फायदा संजू को मिल जाए। अब संजू सैमसन के टेस्ट क्रिकेट में आने से इंडियन क्रिकेट के लिए क्या फायदा हो सकता है? देखिए, पहली बात तो संजू IPL में एक बड़ा नाम है, राजस्थान की वो कप्तानी करता है, अच्छी अच्छी पारियां उसके नाम पर हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कहीं से कहीं तक भी कि संजू के पास में किसी किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का एक्सपीरियंस नहीं। एक्सपीरियंस उसको है, बट द थिंग इज, जब बात बड़े स्टेज की आती है, अब आप उसको प्रेशर कह लीजिए, अनलक कह लीजिए, आप बैड लक कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, बट कहीं ना कहीं बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर इस बात को लेकर क्लियर है कि उनको बेंच स्ट्रेंथ चाहिए बहुत तगड़ी, जिससे कि कल को कोई भी कैसे भी करके इंजर्ड अगर होता है तो उनके पास में प्लेयर्स की पूरी बटालियन होनी चाहिए कि भाई हमें किसी की भी रिप्लेसमेंट को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप इसीलिए देखेंगे कि अभी इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, उसमें इंडिया के स्क्वाड के साथ में 4 प्लेयर रिजर्व के भी चल रहे हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में हर्षित राणा है, नीतीश रेड्डी है, प्रसिद्ध कृष्णा है। तो कहीं ना कहीं एक बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करने की पूरी तैयारी है कि कैसे भी करके यार हम लोगों को ना अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को अपने इर्द गिर्द रखना है। इर्द गिर्द रखने से होता यह है कि जो रिजर्व खिलाड़ी रहते हैं, पहली बात तो उनको एक माहौल मिलता है, उनको समझ में आता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में उनको खेलना है, किस तरह के अपने प्रिपरेशन के ऊपर उनको काम करना है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं समझ में आती हैं। एंड इवेंचुअली जब ये खिलाड़ी परफॉर्म करने के लिए आते हैं, जब उनको डेब्यू करने का मौका मिलता है, तब वो मेंटली इस सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। संजू सैमसन के बारे में ये बात भी सामने आई थी कि जब श्रीलंका के टूर के ऊपर वो उतना कुछ स्कोर नहीं कर पाए थे, तो वो वापस जाकर उन्होंने जुबिन भरूचा और राहुल द्रविड़ के साथ में काफ़ी ट्रेन किया था। एंड उसी ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में जाकर भी सेंचुरी मारी एंड इवेंचुअली बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी T20 खत्म हुआ है उसमें भी उन्होंने सेंचुरी मारी। तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं हुआ है या संजू ने अपने गेम के ऊपर काम नहीं किया है। कीपिंग के ऊपर उनका कोई डाउट नहीं था, वो वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर है इस समय इंडिया के। और अगर उसमें वो बैटिंग को जोड़ देते हैं कंटिन्यूस परफॉर्मेंस के साथ में, तो यकीन मानिए कि किसी भी खिलाड़ी को उनको टक्कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कई सारे जो जमे हुए खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में, उन सब के लिए वो एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ऋषभ पंत भाई टेस्ट के बहुत शानदार खिलाड़ी, बट जब बात T20 की आती है तो थोड़े स्क्रैची से वो हमको नजर आते हैं। ऐसे में अगर संजू सैमसन अपने परफॉर्मेंस के दम पर एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं यार मैं इस पोजीशन को जाकर अब चैलेंज कर सकता हूं, तो ये सबसे वेल एंड गुड बात होगी। तो ऐसे में संजू को अगर टेस्ट में भी मौका दिया जाता है और वो वहां पर परफॉर्मेंस निकाल कर दे देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट तैयार होगा कि आगे चलकर एक और बैटिंग वेरिएशन इंडिया के पास में मौजूद होगा। हालांकि ये एक बहुत लंबी बात है, बहुत लंबे समय की हम बात कर रहे हैं, बट दिस विल डिपेंड ऑन संजू कि क्या इंडिया को ये एक और अवेलेबिलिटी मिल पाती है या नहीं। क्या लगता है आपको, क्या संजू टेस्ट में सक्सेसफुल हो पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।